After many requests, today I am going to make my video in Hindi. Welcome to my channel. कामाख्या मंदिर जाने के लिए गुवाहाटी शहर में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरें, जो मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप हवाई अड्डे से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बस लेकर मंदिर तक जा सकते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से भी मंदिर तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसें मंदिर जाने के लिए गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गुवाहाटी एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करें या गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन से आएं। गुवाहाटी से मंदिर लगभग 20 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। विस्तार से 1. हवाई मार्ग। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। 2. रेल मार्ग। कामाख्या जंक्शन गुवाहाटी में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। आप कामाख्या जंक्शन से मंदिर तक टैक्सी या बस ले सकते हैं। होती है देवी माँ इस मंदिर में देवी माँ को सड़क आज भी मार्ग। मासिक धर्म गुवाहाटी शहर में पहुंचने के बाद आप साल टैक्सी, देवी माँ के ऑटो रिक्शा या बस से होने पर कामाख्या मंदिर देवी तक पहुंच मंदिर को सकते 3 हैं। दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। और 4. जून अन्य महीने में मार्ग। माता सती के आप रजस्वला गुवाहाटी से होने पर ब्रह्मपुत्र पुरुष नदी मंदिर के परिसर रास्ते में प्रवेश उमानंद नहीं मंदिर कर भी सकते। जा सकते हैं। बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। कामाख्या देवी को वर्ष में एक बार रक्तस्राव होता है। हाँ, वास्तव में कामाख्या देवी को साल में एक बार जून में रक्तस्राव होता है। मासिक धर्म वाली देवी को हर साल रक्तस्राव होता है, जिसके बाद अंबुबाची उत्सव मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर की मान्यता है कि यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है और शक्तिपीठों में से एक है। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला लगता है, जो देवी के मासिक धर्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर की कहानी। 1. पुराणों के अनुसार सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने के बाद अग्नि में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। 2. शिव का सती का शरीर लेकर भ्रमण। शिव सती का शरीर लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। 3. विष्णु का चक्र। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। 4. शक्तिपीठ। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। और 5. कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर में सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर का महत्व। 1. तंत्र साधना का केंद्र। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। 2. अंबुबाची मेला। हर साल अंबुबाची मेला लगता है, जो देवी के मासिक धर्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और 3. पुरुषों की एंट्री बैन। अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर में पुरुषों की एंट्री बैन रहती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। 1. अधूरे सीढ़ियां। मंदिर के पास अधूरी सीढ़ियां हैं, जिनकी अपनी कहानी है। 2. वशीकरण पूजा। यहाँ वशीकरण पूजा भी की जाती है। और 3. काला जादू। यह मंदिर काला जादू उतारने के लिए भी प्रसिद्ध है।
राम जी आगे ले लो। के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। अम्बुबाची मेला, जिसे अम्बुबाची पर्व भी कहा जाता है, कामाख्या मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। यह मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आयोजित होता है और इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए 3 दिनों तक बंद कर दिए जाते हैं। अम्बुबाची मेला क्या है? अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र को दर्शाता है। यह माना जाता है कि देवी कामाख्या, जो शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है, हर साल जून महीने में अपना मासिक धर्म चक्र पूरा करती हैं। मेले का आयोजन कब होता है? अम्बुबाची मेला हर साल जून के महीने में लगभग द 22 जून से द 26 जून के बीच आयोजित होता है। मेले का महत्व क्या है? अम्बुबाची मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र का प्रतीक है और यह माना जाता है कि इस दौरान देवी को अपनी शुद्धता बनाए रखने के लिए समय चाहिए। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भक्त मंदिर के बाहर प्रार्थना करते हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान क्या होता है? मेले के दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं। इस अवधि के दौरान देवी के आसन पर एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है, जो बाद में लाल रंग से रंग जाता है। इस लाल रंग के कपड़े को प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। मेले का धार्मिक महत्व क्या है? अम्बुबाची मेला हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह माना जाता है कि इस दौरान देवी कामाख्या की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अम्बुबाची मेले के बारे में कुछ और बातें। 1. अम्बुबाची शब्द का अर्थ। अम्बु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है बात करना। इस प्रकार अम्बुबाची का अर्थ है पानी से बात करना। 2. मेले के दौरान कृषि कार्य बंद। इस दौरान कृषि कार्य जैसे कि खेत जोतना, बोना आदि बंद रहते हैं। 3. मेले में तांत्रिकों और भक्तों का आगमन। इस मेले में तांत्रिकों और भक्तों दोनों का आगमन होता है। एंड 4. मंदिर में तांत्रिकों का आना। कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों का आना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अम्बुबाची मेले के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इन वेबसाइटों। कामाख्या मंदिर से जुड़े राजाओं का उल्लेख इतिहास में मिलता है। असम के राजाओं ने मंदिर के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले मंदिर का निर्माण राजा भगदत्त शशांक 7वीं शताब्दी द्वारा किया गया था। बाद में अहोम राजाओं ने मंदिर का विस्तार किया और उसकी देखभाल की, के अनुसार विकिपीडिया। असम के राजाओं का योगदान। भगदत्त शशांक 7वीं शताब्दी में राजा भगदत्त शशांक ने कामाख्या मंदिर का निर्माण करवाया था। अहोम राजाओं जैसे कि जयद्वित सिंह ने 17वीं शताब्दी में मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उसकी देखभाल की। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण और रखरखाव भी किया, के अनुसार विकिपीडिया। अन्य राजाओं का प्रभाव। कोच वंश ने भी मंदिर के निर्माण में योगदान दिया और अपनी संरचना को मंदिर में जोड़ा, के अनुसार विकिपीडिया। अन्य शासकों और क्षेत्रीय राजाओं ने भी मंदिर को दान दिए और उसकी पूजा अर्चना की। निष्कर्ष। कामाख्या मंदिर का इतिहास विभिन्न राजाओं के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। असम के राजाओं ने मंदिर के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंदिर की निरंतर पूजा और देखभाल के कारण यह आज भी एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, के अनुसार विकिपीडिया।
Devi Kamakhya even warned the king that, along with him, all his relatives and future descendants must not visit the Kamakhya temple's complex, and if they did so, she cursed that the dynasty would vanish without a trace from the earth. कामाख्या मंदिर में राजा का श्राप, जिसे कोच राजा का श्राप भी कहा जाता है, ये था कि वे और उनके वंशज मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये श्राप देवी कामाख्या के क्रोध का परिणाम था, जिन्होंने राजा और उनके पुजारी को देवी के नृत्य का अनादर करने के लिए दंडित किया था। विस्तार से 1. देवी का क्रोध। देवी कामाख्या को घमंड में चूर असुरराज नरकासुर द्वारा विवाह के लिए दुराग्रह किया गया था, जिससे देवी क्रोधित हो गईं। 2. राजा का अनादर। नरनारायण और चिलाराय ने पुजारी को देवी का नृत्य देखने के लिए राजी किया, जिससे देवी और भी क्रोधित हो गईं। 3. श्राप। देवी ने न केवल पुजारी को दंडित किया, बल्कि नरनारायण, चिलाराय और कोच राजा के वंशजों को भी मंदिर में न जाने का श्राप दे दिया। और 4. सजा। इस श्राप के कारण कोच राजा और उनके वंशज कामाख्या मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, और उन्हें मंदिर के पास से भी दूर रहना पड़ा। कामाख्या देवी मंदिर में पुरुषों की अनुमति क्यों नहीं है? नवभारत टाइम्स के मुताबिक कामाख्या मंदिर तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल माना जाता है और इसका तांत्रिक महत्व है। मंदिर में साल में 3 दिन 22 से 25 जून के बीच पुरुषों की एंट्री बैन रहती है, जिसे माता का अपमान समझा जाता है। यह मान्यता है कि माता सती का योनि यहाँ गिरी थी, इसलिए इस स्थान पर योनि की पूजा होती है।